ओ लगे हर नंदी का भात भरण नंदला। बहुत अच्छे। ओ लगे हर नंदी का भात भराने नंदी लाल। ओ लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। ए भात भराने नंदलाल, ए भात भराने नंदलाल। लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। भारी हो गई भीड़ महल में, भारी हो गई भीड़ वहां पर जिक्र हर नर नारी का। क्या बाबा जी बात भरेगा सुना बाग बिचारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। ए सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था। हीरे मोती दिए हाथ में थाल छलकता आया था। रथ में देख के हाथ सामने मनसा सेठ बुलाया था। रथ में देख के हाथ सामने मनसा सेठ बुलाया था। ए जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में लेना आप संभाल। लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। रामा देवती नरसी जी की, रामा देवती नरसी जी की शादी का श्रृंगार दिया। बिछवे बानी अजब निराली गहना करके प्यार दिया। कनी मणि की भेंट दई मनसा का पानी तार दिया। कड़ी मणि की भेंट दई मनसा का पानी तार दिया। ए गोला मिश्रिता के छुआरे सब 25 मन तोले दिए। गुड़ शक्कर और खांडे करारी के अलग पिटारे खोले दिए। काजू और अखरोट संभालो चौमन सातन बोले दिए। काजू और अखरोट संभालो चौमन सातन बोले दिए। ए 25 मन मेहंदी ले लो रे, 25 मन मेहंदी ले लो। हमें जाना से तत्काल। लगे नंदी का भात भराने नंदलाल। लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। साथियों 25 मन लिख दिया कि भाई 25 मन हरी मिर्च लाना या लाल मिर्च लाना। दाग छुआरे 25 मन, खांड करारी 25 मन, पता नहीं कितना उल जलूल सामान
उस चिट्ठी में, उस पत्रिका में लिख करके भक्त नरसी के वहां पर भेज दिया। देने की तो दूर की बात साथियों, उस समय तो भक्त नरसी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आदमी के पास में अगर जो धन है तो सब सही है, वरना बिगड़ी में किसी चीज का कोई मूल नहीं होता साथियों। बिगड़ी जो हुआ करती है, बिगड़ी में यार रिश्तेदार सगे संबंधी सब धोरा धर जाते हैं जी। बिगड़ी हालत में दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। भाइयों ने सारों ने मना कर दिया, सब नाट गए, क्योंकि पता था कि वहां नरसी के साथ में जाकर के तो केवल बेइज्जती करवानी है। इसके पाने में, इसके पास में एक शदाम भी, एक धेली भी नहीं है जिससे ये भात भर सके। लेकिन साथियों, वो सच्चा दीनानाथ श्री कृष्ण जी अपने भक्त के साथ था, क्योंकि इंसान की जब सब जगह से आस खत्म हो जाती है तो केवल उस परमात्मा की आस नजर आती है। जब ऊपर को नजर करके उस परमात्मा को टेरता है कि हे मेरे मालिक, तुझसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में नहीं है, अगर जो मेरी लाज को बचा सकता है तो तू। आप अपने पर घटा करके देख लीजिए इस बात को। अगर जो कोई बात बिगड़ जाए, किसी आदमी के साथ में कोई हालात ऐसे हो जाएं, परमात्मा ना करें, तो सब साथ छोड़ देते हैं। जब उस परमात्मा को याद करता है कि मालिक तू ही मेरी नैया को पार कर सकता है। आज यही हालत साथियों भक्त नरसी की है। देने लेने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी जिन्होंने सारे जो भात की रस्म है, जो भी सामान लिखा है, वो डबल करके निपटाया। किस तरह नंबर 3 में क्या बताया, क्या कहा, कैसे? 25 मन सोना दे दिया ओ 25 मन सोना दे दिया, तियल रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी, हाँ? जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे, न्यू बतला रे सब नर नार। नरसी को कंगाल बतावे थे, न्यू बतला रे सब नर नार। ए धागे सुई तुम ले लो रे, हो धागे सुई तुम ले लो रे, न्यू कृष्ण जी फरमाए, सुरमा शाही दे के ने फिर नेग जोग सब निबटाए। सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी सासने मंगेवाए। सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समदन मंगवाए। 25 मन चावल ले लो रे, 25 मन चावल ले लो रे, और 25 मन दाल लगे हर नंदी का बाटे भराड़े, लाल लगे हर नाती का बाटे भराए लाल। किसी चीज को तरसाया, भाती अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिरसागढ़ हरसाया। ऊपर को करी नजर सामने, सवा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर सामने, सवा पहर सोना बरसाया। ए सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेर जाके बाटे, पने हारी पने घट पे सकेरे, बनिया लोग सकेरे हाटे, तो भी सोचे घाट सकेरू, सबते दूने हो जा ठाटे, तो भी सोचे घाट सकेरू, सबसे दूने हो जा ठाट। एक कहावत सुनी होगी तुमने सभी ने कि धोबी घर का रहा ना घाट का। ये कहावत उसी समय से शुरू हुई है, भक्त नरसी के समय से ही।
हुआ ये था कि जब भक्त नरसिंह शहर में आए थे सिरसागढ़ में, हाँ तो वहां से जैसे ही धोबी घाट से गुजरते हुए जा रहे थे रास्ते से, तो अल्फी थी। भक्त नरसिंह उस धोबी से कहने लगे कि भाई ये हमारी अल्फी है, इस अल्फी को आप धो दीजिए। तो मुंह चढ़ा लिया उस धोबी ने और ये कहा कि लेने के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, इसकी अल्फी को मैं धो दूं। ऐसे साथियों ताना मार दिया भक्त नरसिंह को। संत बाणे में थे, भगत बाणे में थे, कोई बात नहीं भाई, तेरी मर्जी है भाई, ना धोनी तो तुझे मत धो, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों भक्त नरसिंह चले जाते हैं। उसी समय श्री कृष्ण जी ने देख लिया कि इसने मेरे भक्त की बेइज्जती की है। साथियों जिस टाइम सवा पहर सोना बरस रहा था सिरसागढ़ के अंदर, तो धोबी ने यह सोचा कि घर का सोना तो घर में रहे, तू पहले एक काम कर, घाट के सकेर ले। हाँ घाट के को सकेरले के लिए भग पड़े दोनों, धोबी और धोबन। गधा को लेके झेड़पेड़ घाट पे पहुंचे। वहां जो पनिहारी थी या कोई राहगीर लगा लीजिए, कोई भी जो निकलने वाला था, उसने देखा तो भाई ये तो यहां पे तो सोना बिखरा हुआ है, धोबी का एक घाट है। उस समूचे सोने को इकट्ठा करके उन पनिहारों ने, पनिहारी जो थी उन्होंने अपने मटकों में भर कर, फिर पानी की किसे थी, फिर तो सोना बरस रहा, सोने को भर के मटकियों में और घर के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर के जब देखा धोबी ने, तो वहां तो मामला खाली था और इतने भग के घर की तरफ आया, इतने घर के माल को पड़ोसी ले गए। तो इसलिए ना धोबी घर का रहा ना घाट का। तो इसलिए वो धोबी घर घाट का नहीं रहा, क्योंकि उसने भक्त नरसिंह की बेइज्जती की थी, उसका अनादर किया था। तो उसको भी सबक सिखा दिया श्री कृष्ण जी ने। तो कैसे अंतिम कली में क्या बताया भला? और धोबी सोचे घाट सकेरू, सब ते धूने हो जा ठाट। धोबी सोचे घाट सकेरू, सबसे दूर हो जा ठाट। के घर और घाट मिले खाली रे, घर और घाट मिले खाली। जाकर उठा थी सहार, लगे हर नंदी का हाथ भराने नांदलाल रह, लगे हर नंदी का हाथ भराने नांदलाल। लगे हाथी भरने नंदलाल, लगे हाथी भरने नंदलाल, लगे हर नंदी का हाथ भरने नंदलाल, लगे हर नंदी का हाथ भरने नंदलाल। अरण्य बोली बादल उठ्या हेरी सखी, ओ पानी अरे बरसेगा जी तो अरे मेरे ससुर कियो बादल उठा हेरी सखी, हरी बादल उठा हेरी सखी, पानी बरसेगा जी तोड़ मेरे ससुर कियो। बादल उठा हेरी सखी, बादल उठा हेरी सखी। भला जिसने दुनिया कह कत्ल की, पहली पहली रात थी ऊंचे से चुबारे में। ना ना बेटा सुन पहले,
ऊंचे से चुबारे में हुई साजन से मुलाकात थी, वो ही था महीना सखियों, उस दिन भी बरसात थी। उड़े इंद्र ने थी चाह बरसण की और धरती ना भी प्यास थी। इंद्र ने भी चाह बरसण की, धरती ने भी प्यास थी। ईसा पुल टूट्या हेरी सखी हेरी, ईसा पुल टूट्या हेरी सखी। बहगे नदी नाल जोड़ मेरा सासरा कियो। बादल उठा हेरी सखी, बादल उठा हेरी सखी। बाजी तोड़ मेरे सासरे दियो, बादल उठा हेरी सखी, बादल उठा हेरी सखी। दिखे मोटी मोटी बूंद पटापट पटकन लगे ओए से, पानी के बहा के आगे बहगे न के डोले से। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के झकोड़े से, दिखे जंगला के किवाड़े मुंदे जो खुले ओले सोड़े से। जंगला के किवाड़ मुंदे खुले ओले सोड़े से। ईसा रंग लूटिया हेरी सखी हेरी री 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 री। ईसा रंग लूटिया हेरी सखी। ओ करे लाड़ मेरे बेजोड़ मेरा सासरा की ओर। बादल उठा हेरी सखी, हेरी बादल उठा हेरी सखी। दिखे वो दिन ते बस वो ही से ओ वो दिन ते बस वो ही से जो आज तलक मेरे याद से बस चौहान याद साहब याद में है। सम्मान ले लो, पहले कोई बात नहीं। रिश्तेदार खड़े हैं, बड़े प्यार से दे रहे हैं, सम्मान ले लो। श्रीमान धर्मपाल डॉक्टर जी 500 रुपए सोडा का नांगल से देते हैं। भाई कोई ना हम कोई डॉक्टर शब्द साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। और नीरज भाई पैसा मैं ले लूंगा, नाम तुम याद रखो। बिल्कुल नाम हमारे याद है डॉक्टर साहब का, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अन्य कई डॉक्टर साहब का नाम याद करने के चक्कर में कभी मैं अपनी लीला न भूल जाऊं। ना ना लीला को बिल्कुल मत भूलो आप जवान साहब। कोई ना कोई शब्द अच्छा लगा है डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भला वो दिन ते बस वो ही से जो आज तलक मेरे याद से याद याद में मर लूंगी। उस दुख की भीगे म्याद से बदल गया जमाना सखियों, दुनिया भी आजाद से। दिखे जोड़ी बिना जीव की यो जिंदगानी बर्बाद से। जोड़ी बिना जीव की जिंदगानी बर्बाद से। झगड़ा झूठा हेरी सखी हरी री 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 री। झगड़ा झूठा हेरी सखी। वो दिए पत्ते से निचोड़ मेरे सासरा की ओर। बादल क्या हेरी सखी, बादल क्या हेरी सखी। वो पानी बरसा का जी तोड़
जो इस धरा पर आया है, जो भी इस पृथ्वी पर आया है, उसको एक ना एक दिन जाना जरूर पड़ता है। यह इस प्रकृति का नियम है। और कवि महोदय ने लिखा है दादा कि अगर हिम्मत है तो सिर्फ और सिर्फ एक राम नाम के सिवा अगर तू एक कण भी यहां से ले जा करके दिखा दे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो भला चौथी कली में किस तरीके से रंग भरा है? दिखे वो दिन ते वो दिन श्री दया चंद कह गैल मनुष्य की मापन न यो फीता जास पोती पुस्तक वेद शास्त्र गैल मनुष्य की गीता जास काल कह ना टाल सखी काल तक जीता जास मरती बरिया आदमी यो दोनों हाथा रीता जासा मरती बरिया आदमी यो दोनों हाथा रीता जासा झगड़ा झूठा हेरी सखी झगड़ा झूठा हेरी सखी एक दिन छोड़ जागी खोड़ मेरे सास रखियो जोरदार ताली बजा देंगे। न्यू बोला रे ज्ञान बिना सत्संग में है जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। बहुत अच्छे। मात पिता और गुरु का जग में है मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में है मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। पिता नाम परमेश्वर का
का केस आना जो बाट गैर की ज्योति हो। पिता नाम परमेश्वर का कदे प्रण गिराना ठीक नहीं, और ज्ञान बिना सत्संग में जाके दादाजी गाल बजाना ठीक नहीं। समझ में तो आइए दादाजी बात? तो जोरदार तालियों सम्मान कर दे। आइए नंबर 2 में कैसे लिखा, क्या बताया वाला? पड़ी रहे चोरी में, नींद पड़ी रहे चोरी में। ये नशाबाज से के यारी जो पड़ा गाल की मोरी में, सुबह उठ के दान करना रे आग लगो ऐसे चोरी में, आग लगो ऐसे चोरी में। फिर हरि नाम के हरि नाम के जाप बिना हाथी रथ को जाना ठीक नहीं। हाथ पिता और गुरु का जग में ईमान घटाना ठीक नहीं, ईमान घटाना ठीक नहीं। नंबर 3 में कवि महोदय ने जिक्र कर दिया हमारे आदरणीय गुरु दादा ब्रह्मपाल नागर जी ने रिश्तेदारों के बारे में और यारों के बारे में और पंचों के बारे में भी जिक्र कर दिया। कैसे कर दिया, क्या लिखा, आइए आपके बीच में प्रस्तुत से। साहूकार मरे सड़के, साहूकार मरे सड़के। तोहरे बैठे दगा कर दे वो मिंतर यार मरे सड़के। मुंह देखी दादा मुंह देखी कह पंचायत में रे वो सरदार मरे सड़के, वो सरदार मरे सड़के। फिर मतलब कारण हो प्यार करें हैं विश्वास दिखाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। और आदरणीय बाबूजी शिवराम जी दानोता, उनकी तरफ से भी भाई सुखदेश्वर खुश होकर के 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान किया गया है। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली से सम्मान बढ़ाएं। और 100 रुपए, जी हाँ 100 रुपए सरस्वती साउंड बहरोड, सरस्वती साउंड बहरोड की तरफ से भाई अशोक कुमार जी, जिन्होंने 100 रुपए से हमारे कलाकारों का मान सम्मान किया है, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए दादाजी बताया कि इंसान को 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 वर्णों में बांट दिया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण। सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है तो ब्राह्मण को दी गई है, क्योंकि हम हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो सबसे पहले ब्राह्मण से जाकर के पूछेंगे। कोई ब्राह्मण व्यक्ति विद्वान बैठा हो, हम उनके पास बैठते हैं, वो हमको ज्ञान ना दे तो उसका ज्ञान रखना भी बेकार है। अंतिम और चौथी बात में कवि महोदय ने दिल और दिमाग से लिखा है, कैसे, आइए बढ़ो। रावण में
सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में। फिर ब्रह्मपाल जी हो ब्रह्मपाल ना गर्भिन लेके सभा में गाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके ताल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। के रे माँ का राज और न बाप की चौधरी, के रे युते प्यार रयाना भाई का। हेरे होगे मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। ए माँ का राज ना बाप छोधरे प्यार रया ना भाई का। होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। ए होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। ये बताया प्रेमी श्रोताओं कि माँ का राज ना बाप की चौधर प्यार रहे ना भाई का। क्या बात है। और ये तय हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। पहले हमारी माँ का राज होता था और बाप की चौधर होती थी। अगर बाप ने ये कह दिया कि बेटा ये काम ऐसे होना चाहिए तो किसी की मजाल नहीं थी, किसी बेटे की ये मजाल नहीं थी कि अपने बाप के खिलाफ चला जाए। और भाई भाइयों में प्यार भी बहुत होता था, लेकिन दादा अब वो प्यार नहीं है। पहली गली में क्या लिखने लगे कवि महोदय, क्या लिख दिया? ए माँ का राज बहू ने ले लिया, माँ का राज बहू ने ले लिया। चारज घर की ताली का अच्छी भुंडी छोरा कह दे कहा माने घर वाली का। घर के धन ने फुसाले बरते न कुर्ता सिमता हाली का। खाली हाथों बहन चली जा ये सूट सिमा दे साड़ी का। सूट सिमा दे साड़ी का। और सास ससुर भी इशेड सरगे, सास ससुर भी